Let us move towards question number 5, registering that for each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Further, also find the square root of the square number so okay. मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि आपको जो क्वेश्चन में एक नंबर दिया गया होगा, ऑब्वियसली वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा कौन सा होल नंबर हम इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वो हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है। दूसरी चीज, इस नंबर के साथ जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी मतलब अभी आप देखेंगे समस्या से आपको पता चल जाएगा, बहुत ही आसान है। तो उसके बाद जो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलने वाला है कि मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने वाला है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। So without wasting your time, I will start with the answer. Please take care over here. You have to find out the prime factorization of 252, and according to the key of 2, it is divisible by 2 because it is even number. So 1, 2, 6. Again it is divisible by 2, 6, 3. It is divisible by 3, 2, 1. It is also divisible by 3, 7, 7 बनजा। तो आप देखेंगे 252 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। सो सबसे पहले तो हम हियर द प्राइम फैक्टर 7 has no pair। आप देखेंगे 7 जो है वो एक ही नंबर में उसकी पैर नहीं है। 3 have pair, 2 have pair, बट ये 7 जो है वो अकेला है, उसकी कोई पैर है नहीं। So therefore we should multiply 252 by 7 to get perfect square number। ठीक है, तो फिर से एक बार, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है। प्राइम फैक्टर्स में जो जो पेयर है उसको नहीं देखना है, लेकिन अनपेयर मतलब जो सिंगल है उसको देखना है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है हियर द प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर, इसकी कोई पेयर है नहीं। तो अगर यहाँ पे 7 होता सपोज, तो ये पेयर हो गई, ये पेयर हो गई, ये पेयर हो गई, तो ये जो है आपका वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे वो 7 नहीं है। तो क्वेश्चन यही है कि भाई बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आंसर मिल गया है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो देयरफॉर 252 multiplied by 7 is equal to 7 to the 14 carry 1, 5 7 to the 35 plus 1 36, 7 to the 14 15 16 17।
तो अगर आपको इस तरह से मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली नहीं आता है तो आप अभी जो मेथड है 252 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 2 जा 14 कैरी 1, 5 7 जा 35 प्लस 1 36 कैरी 3, 7 2 जा 14 15 16 17 1 7। ठीक है, अब सर आप पूछेंगे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहां पे मैं रफली काउंट कर देता हूं। ये 2 बाहर निकलेगा, ये 3 बाहर निकलेगा और ये 7 पैर बन गए ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद। तो 7 3 जा 21 एंड 21 2 जा 42। तो चेक करते हैं 42 का स्क्वायर है, 42 मल्टीप्लाई बाय 42, 0 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 16 है ये 1764, यह है स्क्वायर ऑफ 42। तब देखेंगे यहाँ पे फिलहाल 164। एंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये है हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। तो इस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस नंबर के साथ हमें कौन सा नंबर वो मल्टीप्लाई करेंगे कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो इस नंबर के साथ हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमने चेक भी करेंगे, यहां पे बात हमारी खत्म हो जाती है। ये पहला क्वेश्चन यहां पे, पहला पार्ट यहां पे खत्म हो जाता है। सेकंड पार्ट, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। मतलब जो हमने पार्ट किया हुआ पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट यहां स्टार्ट होता है। क्या है कि जो नंबर हमें मिला है 1764, उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम उसके प्राइम फैक्टर लगाएंगे यहाँ पे। अब देखो आप, यही प्राइम नंबर है, आपको दोबारा उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 2 3 3 7 7 आएगा, ठीक है, वो मैं भी आपको क्रॉस चेक करवा लेता हूँ। क्वेश्चन दोबारा आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने की जरूरत है नहीं। सो इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल टू, यू नो दैट आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और जो कॉमन है वो लिखेंगे पैर में से 2 3 and 7 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 7 is equal to 42. That's it. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो therefore square root of 1764 is equal to 41. Sorry, 42. My mistake. So that is your answer. तो फिर से एक बार मैं ये सब आपको डिटेल में समझा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। देन वी हैव टू मेंशन द अनपेयर्ड नंबर, जो पेयर में नहीं है वो, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इस चीज से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन का ये आंसर है। ये कुछ लाइन है मैथमेटिकली आपको शो करनी है कि भाई प्राइम नंबर जो 7 है वो पैर में नहीं है और उसको पैर में लाने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दिस इज अप टू यू, यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट फॉर्मेशन, आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मैथमेटिकली एंड ग्रामेटिकली ट्रू होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब जो स्क्वायर नंबर हमें मिला है उसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया, ठीक है। सो दैट इज द एंड ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे हम ये सेकंड भी करते हैं
आपको पता चल जाएगा कि एक ही जो मेथड है वो फॉलो करनी है, दूसरी मेथड यहाँ पे फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो I would like to go through the second one, and second one says about 180. So first of all, you know that we have to find out prime factor of 180. So 180, it is divisible by 2. 90, it is divisible by 2. 45, it is divisible by 3. 15, it is divisible by 3. 5, it is divisible by 5. So if you see over here, I can write that here prime factor five has no pair। आप देखेंगे यहाँ पे 2 की पैर है, 3 की भी एक पैर है, लेकिन 5 सिंगल है, उसकी पैर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इस नंबर को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नया नंबर मिलेगा वो परफेक्ट पेयर होगा, क्योंकि 5 भी पैर में हो जाएंगे, तो सभी पैर में हो जाएंगे, तो ये परफेक्ट पेयर नंबर हो जाएगा। Therefore, we should multiply 180 by 5 to get perfect square number. If you see, this is my first line, यहां पे खत्म होती है, ये मेरी सेकंड लाइन है जो कि यहां पे खत्म होती है, पहली लाइन जो कि यहां पे खत्म होती है, दूसरी लाइन जो कि यहां पे खत्म होती है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। Therefore, थर्ड पॉइंट कि भाई 180 multiplied by 5 is equal to 0, 0, 5 on the 5 plus 4, 900. So, हमारे पास आधे सेशन का आंसर आ गया कि हमें इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब आधा सेशन मतलब जो नंबर मिला है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। Therefore, नया क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब सर यहाँ पे आपने हमें अच्छे से बताया नहीं, आप यहाँ पे हमें अच्छे से बताया, तो देखो 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5 आएगा कैसे? तो मैं यहाँ पे 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता हूँ, आप कृपया करके ध्यान दीजिएगा। 2 452 225, now it is terms for 3 75, again 3 25 5 5 5। तो उसी तरह अगर आप 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 7 multiplied by 7 मिलेगा।
वो आप यहाँ से शॉर्टकट कर सकते हो, दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपने यहाँ तक तो करवा 2 2 3 3 5 फाइंड किया ही है, ऊपर से आपने एक और 5 मल्टीप्लाई किया, तो बस एक 5 यहाँ पे ऐड होता है मल्टीप्लिकेशन में, और कुछ नहीं। तो सेम मैंने यही कॉपी किया है, 2 2 3 3 5 1 टाइम एंड 1 टाइम आई हैड मल्टीप्लाई ओवर हियर। सो therefore is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 5 is equal to 30, square root of 900 is equal to 30। सेम मेथड है, मेथड चेंज नहीं करनी है। प्राइम फैक्टर निकालो, फिर आपको 2 लाइन लिखो, 2 लाइन लिखो, फिर जो नया नंबर आता है उसका स्क्वायर रूट निकालो, दैट्स इट। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैं आपको इजी समझूंगा, जो होमवर्क में आप घर पे कर पाओ उस तरफ से। तो हमारा नया क्वेश्चन है 1008। थर्ड वन 100। You know that we have to find out the answer begins over here. Sorry. We have to find out the prime factors of 1008 beginning with 2 because it is an even number. अब ये प्राइम फैक्टर आप क्विकली फाइंड कर सकते हो। 5 2 the 10, 4 2 the 8, 2 2 the 4, 5 2 the 10, 2 2 the 4. See, the number came 252. So 1 2 6 2 6 3 3 2 1 3 7 7। तो आप देखें यहाँ पे there are pair of 2, pair of 2, pair of 3, but 7 is again having no pair। तो बस एक लाइन फिर से कॉपी करनी है, जब प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर। Here prime factor 7 has no pair। फर्स्ट लाइन हो गई। दूसरी लाइन, so we should multiply 1008 by 7 to get a perfect square number। सिर्फ यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है और यहाँ पे आंसर लिखना है, दैट्स इट। वही लाइन कॉपी करनी है। We should multiply 1008 by 7 to get perfect square number। So therefore 1008 multiplied by 7 is equal to, you see now 7 is the 56, 0
7 1 7056। तो ये किसका स्क्वायर है? तो ये होता है 84 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं कैसे। स्क्वायर रूट फाइंड करें हम। 7056 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 1 2 3 4। एक 7 ने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, आपको याद ही है उसके बारे में ना। इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। सबको पता है कि भाई स्क्वायर जो है वो हम कॉमन बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब लास्ट टाइम जो क्या था, 7 3 21 21 2 42 42 2 84 is equal to 84। therefore square root of 7056 is equal to तो ये जो सम है बहुत ही आसान है। प्राइम फैक्टर निकालना है, उसमें से जो पैर नहीं बनती उसको मल्टीप्लाई करना है। सेम टू सेम डिवीजन वाला भी आएगा, मल्टीप्लाई की जगह पे हमें डिवाइड करना है और कुछ नहीं। तो ये मेथड कृपया याद रखिएगा, कृपया करके आप पहले दिन कॉपी कर लीजिएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ वन ऑफ द सेम क्वेश्चन नंबर 5 2028 and we have to follow all the procedures just like making a prime vectors of it. So 2028 divisible by 2, 10, 14. Again it is divisible by 2, 5 to the 10, 0, 7. It is divisible by 3, 7 plus 5 is 12, it is divisible by 3. So 3 1s are 3, 6, 9. 169, it is a square of 13. So अब देखेंगे यहाँ पे 2 पैर में है, 13 भी पैर में है, लेकिन 3 पैर में नहीं है। So I will write therefore here the prime vector is not in pair. Therefore, we should multiply 2028 by 13 नहीं यहाँ पे 3 by mistake again. Let's take one more time. 2 पैर में है, 13 भी पैर में है, 3 जो है वो सिंगल है, तो हम लिखेंगे द प्राइम वेक्टर 3 इज नॉट इन पैर। ठीक, अब आगे कि अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 3 से। सो वी शुड मल्टीप्लाई 2028 बाय 3 to get perfect square number.
Okay, so here let me correct this one more time. Therefore 2028 multiplied by 3 is equal to 8 is a 24, 3 2 is a 6, 7, 8, 0, 6, 6084. Now 6084 is the square of what? It is the square of something. Let me find out for you. Therefore, square root of 6084 is equal to square root of 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 13 multiplied by स्क्वायर रूट में से बाहर निकाल देंगे 2 multiplied by 3 multiplied by 13. Now 39, 13 3s are 39 multiplied by 2. 9 2s are 18, carry 1, 3 2s are 6, plus 1, 7. So square root of 6084 is equal to 78. हम क्रॉस चेक करके देख लेते हैं 78 multiplied by 78. 6064. Okay. So this is how you can cross check yourself. आप खुद भी अपना आंसर जो है वो सही है कि गलत चेक कर सकते हो. कभी कभार जल्दबाजी में गलती हो सकती है. जब तक आप रफ के अंदर गलतियां करेंगे इस चौक के, लेकिन क्वेश्चन पेपर के अंदर गलतियां नहीं करनी है. जो गलतियां हम करते हैं उसको हमें सुधारना है. तो फिर से यहाँ पे एक बार प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे तो यहाँ पे 3 अनपेयर नंबर है, उसको पेयर करने के लिए हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये पेयर हो जाए. तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 6084 और उसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपके हाथ में आंसर रहेगा 78. तो इसी तरह के बाकी जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 वो मैं आपको होमवर्क में देता हूं. 5 एंड 6 और 6 दोनों में सेम तरीके से आपको प्राइम फैक्टर निकालना है. ये दो लाइन लिखनी है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर स्क्वायर निकालना है. बैक टू अब हम अपने एक्सरसाइज 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले आप इसे कॉपी कर लीजिएगा. तब तक मैं 6 का टाइटल चेंज करता हूं. 6 के टाइटल में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बजाय मल्टीप्लाई की जगह पे सिर्फ डिवाइड आता है. आप कृपया कॉपी कर लें. तब तक मैं यहाँ पे डिवाइडेड लिख देता हूं. I am reading the question for you. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. यही प्रोसीजर है. सिर्फ और सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आता है? डिवाइड. मतलब जो एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे आता है उसको हटाना है. हटाने के लिए हमें उसी नंबर से डिवाइड करना है तो वो नंबर एक्स्ट्रा हट जाएगा. अब वो कैसे करना है हम आपको पहले क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फर्स्ट वन व्हाट इज द फर्स्ट वन सेइंग 252. चलो मैं इसके अंदर फर्स्ट वन आपको होमवर्क में देता हूं. बहुत ही आसान है. 252 के जो प्राइम फैक्टर्स है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में निकाले ही है, तो आपको होमवर्क में करेंगे. बहुत ही आसान है. सेकंड नंबर इज 2925. लेट मी फैक्टराइज द 2925 फॉर यू. See 5 6 7 8 9. So obviously this number
is divisible by 3. 9 3 are 27, 8 9, 7 3 are 21, 5 3 are 15. If we check 7 plus 5, 12 is also divisible by 3. So let me go ahead with the 3. 3 3 are 9, 3 2 are 6, 5 3 are 15. Now this number is not divisible by 3. So I will start with the 5 because the unit place is 5. So 5 6 are 30, 5 5 are 25. Again it is divisible by 5. 5 1 are 5, 5 3 are 15 and 30 is a prime number, so 30. अभी अब फिलहाल इसको ना देखें. 3 की एक पैर है, 5 की एक पैर है, लेकिन 13 सिंगुलर है. अब क्वेश्चन है डिवाइडेड का. मल्टीप्लाई का होता तो हम 13 मल्टीप्लाई करते हैं, जो सिंगल है वो. डिवीजन का तो सेम 13 सिंगल है तो 13 से डिवाइड करेंगे. कैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 है, डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 13 है. अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूं तो 13 कैंसिल हो जाएंगे. ये एक पैर, ये दूसरी पैर, ये परफेक्ट नंबर हो गया. क्लियर? तो हियर द प्राइम फैक्टर 13 इज नॉट इन पैर. पहली लाइन तो सेम टू सेम वही आएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं. वी शुड मल्टीप्लाई की जगह पे यहां पे आएगा वी शुड डिवाइड. वी शुड डिवाइड 2 0 की जगह पे यहां पे जो क्वेश्चन था वो 2 9 2 5 बाय 13 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई की जगह पे यहां पे डिवाइडेड आएगा. वी शुड डिवाइड 2 9 2 5 बाय 13 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो यहां पे जो मल्टीप्लिकेशन था उसकी जगह पे डिवीजन आ जाएगा. मैथमेटिक्स देयरफॉर 2 9 2 5 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 5 3 are 15, 5 3 are 15, 15 का स्क्वायर 225. तो अगर आप डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो आपको आंसर 225 मिलेगा. अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 है, डिवाइडेड बाय 13 है, 13 कैंसल. सो लेट मी गिव यू द मल्टीप्लिकेशन. 3 5 का 15, 3 5 का 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 का स्क्वायर होता है 225. सिंपल सी बात है. आप डिवीजन भी कर सकते हो अपने आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जितनी कम समय में जितना जल्दी कैलकुलेशन हो पाए वही समझदारी से आपको सारा कार्य करना है. आपको लगता है कि डिवीजन आसान है तो डिवीजन करें. आपको लगता है कि स्टैक कैंसिल करने से मिल जाता है तो स्टैक कैंसिल करें. अब इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट क्या फाइंड करेंगे? 225 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो जरा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, बस इतना ही करना है. 30 हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया था, तो ये हो गया 225. उसके प्राइम फैक्टर आपको फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में से मिल जाएंगे. जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दो. is equal to 3 multiplied by 5 is equal to 15. That is the square root of 225. And here is the answer. तो ये बहुत ही आसान तरीका है. जिस तरह का मल्टीप्लिकेशन था उसी तरह से डिवाइडेड भी है. तो कृपया करके इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम अपने नए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. Second one is very easy. So I am giving you homework of the question number 2. इसी तरह से आगे क्वेश्चन करते हैं.
फिर जो दोनों है बहुत ही वो भी आसान है, 2800 2645। क्वेश्चन नंबर 3 2645। वैसे वो भी आसान ही है लेकिन परफॉर्म करते हैं आपके लिए। प्राइम फैक्टर 2645 के सबसे पहले शुरुआत होगी 6 + 4 10 5 6 7 17. It is not divisible by 3, so I will go through the 5. 5 by 25, 5 to the 10, 5 and the 45, 529. Just remember the square numbers. Yes, it is the square of 23. So simple it is. Now आपको बस यही कार्य फिर से करनी है कि प्राइम नंबर कौन सा पैर में नहीं है, तो 5 जो है वो पैर में नहीं है। सो आपको बस इतना ही लिखना है कि हियर द प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट इन पैर, सो वी शुड डिवाइड। यहां पे क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन है, 2645 बाय व्हाट, बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो चलो हम इसको डिवाइड करते हैं। So 2645 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा, 5 को डिवाइड करेंगे 529। Therefore square root of 529 is equal to square root of 23 multiplied by 23 is equal to 23. So very simple, very easy. But if you don't know about the square of 23, it might be headache for the prime factorization. तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर करें, फिर जो एक्स्ट्रा नंबर है वो मेंशन करें। ये आपका आधा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर जो आंसर मिलता है उसको डिवाइड करें 5 से, जो आंसर मिलता है उसका प्राइम फैक्टर निकालें, तो आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। तो सेम मेथड मल्टीप्लिकेशन की, उसके बहुत सारे सम किए, सेम मेथड डिवीजन की, उसके 2 सम किए हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये सब आप खुद ब खुद घर पे ट्राई करें, तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ऑल्सो होमवर्क में देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होमवर्क देने के बाद यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 6, मेन क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। कृपया करके इसको नोट डाउन कर ले। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 says that the students of class A of a school donated rupees 2401 in all for the Prime Minister's National Relief Fund। मतलब क्लास 1 जो है, एक क्लास है, उसमें से 2401 रुपीज प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट हुआ है, एक ही क्लास में से। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। I will begin the answer. Supposing that let the number of students is equal to X. Total donation is equal to rupees 2401. According to क्वेश्चन के हिसाब से, क्या क्वेश्चन के हिसाब से, देखो, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलो, जितने स्टूडेंट थे कितने थे, एक्स।
कि क्लासरूम के अंदर 30 स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट 30 है, तो हर एक ने कितना दिया होगा? 30 रुपीज। अगर क्लासरूम के अंदर टोटल 30 स्टूडेंट है तो हर एक ने 30 रुपीज दिया। अगर क्लासरूम के अंदर 40 स्टूडेंट्स है तो हर एक ने 40 रुपीज डोनेट किया। लेकिन यहां पे क्लासरूम के अंदर कितने स्टूडेंट्स है? X स्टूडेंट्स है, तो डोनेट एक स्टूडेंट ने कितना डोनेट किया होगा? X। अगर 30 स्टूडेंट है, 30 रुपीज हर एक को ऐड कर डोनेट करता है, तो आपको क्या करना पड़ता है? 30 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपको आंसर मिलेगा 900 रुपीज। नाउ हियर हम करेंगे x मल्टीप्लाई बाय x। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट x, जितने स्टूडेंट से उतना ही डोनेशन आया, और टोटल डोनेशन आया है यहां पर ऑलरेडी दिया गया है रुपीज 2401। So x multiplied by x square is equal to 2401, x is equal to square root of 2401। सर ये कहां से लाए आप? ठीक है, सबको ये पता चल गया x मल्टीप्लाई बाय x, तो हुआ x स्क्वायर। तो अगर मुझे यहां से स्क्वायर निकालना हो तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पे स्क्वायर रूट कैंसिल, सो देयरफॉर x इज इक्वल 2401 का स्क्वायर रूट निकालें। मैं यहां पे स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं कि भाई 2401 सो 2401 सॉल्व करेंगे कि ये ऑड नंबर है। तो हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले देखो 2 से तो नहीं पॉसिबल है, 3 से ट्राई करें तो 4 5 6 7, 3 से भी पॉसिबल नहीं है, 5 से भी पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट डिजिट है 7, तो 7 से ट्राई करके देखते हैं। 7 से 21, 2 3 4 30, 7 4 7 3 डेफिनेटली। अब हालांकि ये परफेक्ट नंबर नहीं ही, तो अगेन 7 से डिविजिबल है। 7 4 से स्टार्ट होगा। 28 29 36 63 9 7 63, 49 is the square of 7, 7 7 are 49, and 7 1. That's all. Square root of 2401 is equal to square root of 7 multiplied by 7 multiplied by 7 multiplied by 7. Therefore, square root of 2401 is equal to 7 multiplied by 7. सभी को पता है कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। Therefore, square root of 2401 is equal to 49. 9 9 by 81, unit plus 1, approximately add. Therefore, x is equal to 49. Therefore, there are 49. Find the number of students.
students in class 8। तो फिर से बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये कि जितने क्लासरूम में स्टूडेंट है उतना ही एक पर्सन ने, एक स्टूडेंट ने डोनेट किया। मतलब अगर क्लासरूम के अंदर 5 स्टूडेंट थे तो एक ने 5 रुपए डोनेट किया तो 5 फाइव 25 होता है। अगर क्लासरूम में 10 स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट ने 10 रुपए डोनेट किया तो 10 100 होता है। तो उसी तरह से क्लासरूम में x स्टूडेंट है तो x स्क्वायर होता है। लेकिन टोटल डोनेशन दिया गया है जो कि आया है ₹2401, so x square is equal to 2401, that is the according to the question। या तो समझ के लिखना है। इतना क्वेश्चन समझ में आ जाने के बाद आपको बस 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा कि क्लासरूम के अंदर कितने स्टूडेंट है और हर एक ने कितना डोनेशन किया है 49। तो सिंपली द आंसर is very easy to find after having the supposal and according to the understanding of question and by finding the square root of the question. Please copy it. So moving forward on the question number 8, and it is saying that 2025 plants are to be planted in a garden in a such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and number of plants in each row. मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि भाई सपोज 3 रो है तो जितने रो उतने प्लांट्स, 3 rows 3 plants, 3 rows 3 plants. If I am having the 4 rows, see 1 2 3 4, then there are 4 plants in each row. मतलब कि समझ लो कि ये स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई टोटल प्लांट है 2025। तो सर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आंसर सीधा मिल जाएगा। लेकिन द मैटर इज अबाउट हाउ टू राइट द आंसर इन अ प्रॉपर मैनर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट द आंसर विद आवर प्रपोजल जस्ट आई हैड डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। सो आंसर बी डन विथ लेट number of rows is equal to x. Therefore, number of plants in each row is equal to also x. जितनी रो है उतने ही प्लांट एक रो के अंदर है। कि सपोज के एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि यहां पे हम 5 रो लेते हैं तो एक रो में 5 प्लांट्स आएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। So number of rows and the number of plants in each row are equal. So अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको टोटल प्लांट्स मिलेंगे। कैसे? तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है 25, ठीक है। तो ऑब्वियसली देयरफॉर
total plants to be planted is equal to 2025. Now, according to क्वेश्चन कॉमा, क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे? x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू क्या होगा? 2025. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2025. सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2025. हम यहां पे 2025 का स्क्वायर रूट निकालते हैं. शुरुआत होगी 3 से. 6 3 18, 7 3 21, 5 3 15. Sorry, 15. Again it is divisible by 3. 3 2 6, 3 2 6, 5 3 15. Now, if you see this equation, again it is divisible by 3. 7 3 21, 5 3 15. Again it is divisible by 3. 25 3 and 5 5 5. So 3 3 9, 9 5 45. It is the square of 45. So therefore, square root of 2025 is equal to, let me do square root of 2025 is equal to square root of 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5. So is equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 5. One pair, second pair and third pair. So it is equal to 45. So therefore, square root of 2025, यानी कि वो x ही है, यहाँ पे लिखा है x is equal to 2025. So x is equal to 45. Therefore, लास्ट का आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो. दिस इज द लास्ट का आंसर. ये आपको इसके साइड में या फिर पहले मेंशन करना है, आपकी मर्जी, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है. रफ वर्क नहीं है वो हमारा, आपको नोटबुक पे इसको शो करना है. क्या क्वेश्चन पूछा गया है? फाइंड द नंबर ऑफ रोज. द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 45 and the number of plants in each row is equal to also 45. तो उसी तरह बहुत ही आसान ही क्वेश्चन था ये, बस समझने की बात थी कि क्या फाइंड करना है और किस तरह से उसका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा. तो बेसिकली एक रो के अंदर टोटल जितने रो थे उतने ही प्लांट्स भी थे. सपोज कि हमने x रो लिया है, तो हर एक रो के अंदर कितने प्लांट्स होंगे? x. तो x स्क्वायर होता है, और वो जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है ऑलरेडी दिए गए थे 2025. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2025. दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, पिछले बार हमने किया था उसी तरह से. और यहाँ पे x की वैल्यू मिलती है स्क्वायर रूट ऑफ 2025 जो कि होता है 45. और वो x हमने सपोज किया था नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो. ये हमारा लास्ट आंसर. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है. कृपया करके कॉपी कर लीजिए.
Question number 9 says that find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10. ये क्वेश्चन का आंसर की शुरुआत करने से पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई find a number that is divisible by 4 and 5. तो जो नंबर डिविजिबल बाय 4 and 5 तो कौन से तो हमें उसके टेबल्स लिखने पड़ेंगे। 4 के टेबल लिखेंगे तो आप 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, so on. 5 का टेबल लिखेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, so on. So the number divisible है 4 and 5 both. कौन से होंगे तो पहला तो देखेंगे आपकी 20 जो है these are the number divisible by 4. आगे अगर बोला गया है स्मॉलेस्ट तो ये स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 दैट इज कॉल्ड द एलसीएम। तो हमें क्या करना है सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि एलसीएम फाइंड करना है किसका 4, 9 and 10 का। और जो एलसीएम मिलता है उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि ये 20 है तो 20 को स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे तो उसको प्राइम फैक्टर कन्वर्ट करो 2 10 2 5 5 1 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर यहाँ पे एक और 5 होता तो ये स्क्वायर नंबर हो जाता। तो 5 होगा 10 यानी कि 100। सो द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच 4 and 5 इज 100। सबसे छोटा भी है और वो स्क्वायर भी है। तो सबसे पहले क्या किया हमने एलसीएम फाइंड किया। एलसीएम को किसमें कन्वर्ट किया परफेक्ट स्क्वायर में। दैट इज तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे क्या फाइंड करेंगे एलसीएम। किसका एलसीएम फाइंड करेंगे क्वेश्चन का 4, 9 and 10 का। सो लेट मी बिगिन द आंसर विद एलसीएम for LCM of 4, 9 and 10. You know that very well. 4, 9, 10. सबसे पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। 2 2 जा 4, 9 as it is, 5 जा 10. Again it is divisible by 2, 2 1 जा 2, 9 as it is 5. Again it is divisible by 3, 1 जा 3 जा 9, 5. Again it is divisible by 3, 1 1 5 and lastly it is divisible by 5, 1 1 and 1. Therefore LCM of 4, 9 and 10 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5. In which मतलब इसके अंदर the factor 5 is not in 10. Therefore अब सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 and that is 180. So therefore we should
multiply 180 by 5 to get perfect square number। तो therefore 180 multiplied by 5, 18 5s are 90, that is equal to 900। So therefore last answer, the smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10 is 900. That is your answer. So once again you have to find the LCM, then the LCM you have to convert the number which is brought by the LCM to the perfect square, and that is your answer. तो यहाँ पे हमने 4, 9 और 10 का LCM फाइंड किया जो कि 180 आता है। 180 को हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया। सिर्फ 5 की पेयर नहीं थी, 3 पेयर में थे, 2 पेयर में थे, लेकिन सिर्फ 5 पेयर में नहीं था। तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। कृपया करके इसको कॉपी कर लीजिएगा। और हमारा नया क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इसी के जनरल का है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कौन से नंबर है? 8, 15 एंड 20। 8, 15 and 20। So now let me begin with the solution for LCM of 8, 15 and 20। 8, 15 and 20। यहां पे हमें सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो सीधा 8, 15, 20 शुरुआत होगी 2 से, 4, 15, 10, 2 से 2, 15, 5, 2 से 1, 15, 5, 3 से 1, 5, 5, 5 से 1, 1 and 1। So this is the finding the LCM and it is the question of smaller division। So आपको ये LCM कैसे फाइंड किया मैंने वो आपको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं लगती है। फिर भी आपको अगर प्रॉब्लमेटिक हो तो आप पर्सनली मुझे बता देना, मैं आपको LCM फाइंड करना आराम से सिखा दूंगा। सो यहाँ पे एक ही लाइन बार बार चेंज होगी, जो जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो लिख रहा हूं। दी LCM ऑफ किस किस का LCM फाइंड किया? 8, 15 एंड 20। 8, 15 एंड 20 इज इक्वल टू 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5 is equal to 5 to the 10, 3 to the 6, 6 to the 12, 120। in which the factors कौन से फैक्टर जो है वो पेयर में नहीं है। तो 2 पेयर में है, लेकिन एक 2 सिंगल है, एक 3 सिंगल है, एक 5 सिंगल है।
2, 3 and 5 are not in pair. Not in pair. ये किसी लाइन है? ये नहीं है। We should multiply 120 बाय कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है? तो सबसे पहले 2, 3 and 5 to get perfect square number. तो हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 120 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 3600. देखो 3 2 जा 6, 12 6 जा सॉरी 5 2 जा 10, 12 3 जा 36, 120 multiplied by 36 multiplied by 10, so is equal to, I'm sorry, once again, let me repeat this one. 5 2 जा 10 multiplied by 12 3 जा 360 multiplied by 10, so answer is 3600. So the smallest square number that is divisible by each of the numbers, कौन से 8, 15 and 20? 8, 15 and 20 is 3600. तो यहाँ भी जो लास्ट टाइम किया था वही हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद उस जो एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के बाद हमें जो नंबर मिलता है उसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और वही हमारा आंसर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग द एलसीएम, देन कन्वर्टिंग इनटू द स्क्वायर नंबर एंड हेंस ग्रेटिंग द आंसर। हियर इन दिस वे आवर एक्सरसाइज 6.3 is at rest, and also I am giving the rest to my wife over here. Kindly copy this entire question from the board. Thank you very much.